नेचर हमारा बेस्ट टीचर है। हम इस प्रकृति में सिर्फ एक विजिटर है। हम यहाँ आते हैं, हम अपना जीवन जीते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो ये जो अराइवल और डिपार्चर के बीच की जर्नी है वो बिल्कुल ट्रेजर हंट की तरह है और प्रकृति हमें इस ट्रेजर हंट के लिए वेरियस क्लूज देती रहती है, हमें बहुत कुछ सिखाते रहती है। जरूरत सिर्फ अपने नजरिए को बदलने की है, चीजों को सही रूप में ग्रहण करने की है, चीजों को सही तौर पे देखने की है। प्रकृति बहुत बड़ा शिक्षक हमारे लिए है। ये हमें जीवन के विकास के लिए कैसे हम अग्रसर हो इसके बारे में हमें बताती रहती है। तो आज मैं आपसे प्रकृति के 5 महागुरुओं के बारे में बात करने वाली हूँ। प्रकृति के ये 5 महागुरु ही हमें सिखाते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे संयमित, नियोजित और विकास की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला गुरु है जल। जल हमें सिखाता है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ते रहें, निरंतर अग्रसर होते रहें। कितनी भी रुकावटें आए, कितने भी अवरोध आए, लेकिन हम उसको काट कर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जल हमें बताता है कि हमें कभी भी रुकना नहीं है, हमें कभी भी थमना नहीं है, चाहे कितने भी अवरोध आते रहे। आप नदी को ही ले लीजिए, वो अपने पथ पे आगे बढ़ती रहती है, चाहे कितने पत्थर आकर उसका अवरोध करते रहे, लेकिन वो आगे बढ़ती जाती है। कभी तो वो अपने आप को एकदम संकुचित करके अपना रास्ता बना लेती है, तो जरूरत पड़ने पर वो अपना विराट रूप भी हमको दिखाती है। तो प्रकृति का जो ये महागुरु है जल, मनुष्य होने के नाते हमें इससे ये सीखना होगा कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में थमना नहीं है, आगे बढ़ना है और जिस तरीके का वातावरण है, जिस तरीके के चैलेंजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग खुद को, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग खुद को एडॉप्ट करना है और किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। हमारा दूसरा महागुरु है वायु। वायु हमें वेग के बारे में बताती है। वेग मतलब उन्नति, आगे बढ़ते जाना। और वायु हमें ये सिखाती है कि मनुष्य होने के नाते हमें अपने वेग को नियोजित करना आना चाहिए, क्योंकि अगर वायु की गति बहुत ज्यादा हो तो वो सिर्फ हानिकारक होती है, उसका रूप बहुत ही विध्वंसक होता है। तो मनुष्य होने के नाते हमें समझना होगा कि किस तरीके से हम अपने वेग को नियोजित करके अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ते रहें। हमारा तीसरा महागुरु है पृथ्वी। पृथ्वी हमें सिखाती है धैर्य, सहनशीलता। पृथ्वी हमें बताती है कैसे दृढ़ रह के हर परिस्थिति का सामना हमें करना चाहिए। पृथ्वी से हमें शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें अपना संयम बना के आगे बढ़ना चाहिए और अपने उद्देश्य की तरफ एकदम अड़िग रहना चाहिए। चाहे कितने भी अवरोध आए, कितने भी ऑब्स्टिकल्स हमें डाइवर्ट करें, लेकिन हमें धैर्य और दृढ़ता के साथ उसका सामना करना चाहिए। हमारा चौथा महागुरु है अग्नि। अग्नि प्रतीक है ऊर्जा का। ऊर्जा हर जगह बहुत जरूरी है। ऊर्जा के बिना जीवन जैसे मृत्यु शैया पे पड़ा सा लगता है, लेकिन ऊर्जा का सही उपयोग बहुत जरूरी है। कई जगह तो हम ऊर्जा को इतना ज्यादा प्रयोग करते हैं, बल्कि जहां पे उसकी जरूरत नहीं भी होती वहां पे भी हम उसका प्रयोग बहुत ज्यादा कर देते हैं। तो ऊर्जा या अग्नि, ये महागुरु हमें बताता है कि अपनी ऊर्जा को कैसे नियोजित रूप से हम उसका प्रयोग करें, क्योंकि एक संयमित ऊर्जा ही बेस्ट रिजल्ट दे सकती है। अधिक ऊर्जा मतलब विध्वंसक रूप या बहुत ज्यादा ऊर्जा किसी भी कार्य को बिगाड़ देती है। तो इस महागुरु से हमें सीखना है कि हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा उत्साह भी दिखाना कभी कभी हानिकारक हो जाता है। हमें समझना होगा कि जहां पे हमें जितनी ऊर्जा लगाना है, हमें उतनी ही ऊर्जा लगाना चाहिए। ये हमें ये भी बताता है कि कैसे हमें अपने क्रोध को नियंत्रित रखना है और इस क्रोध रूपी ऊर्जा का प्रयोग कहाँ पे और कैसे अच्छे तरीके से करना है। हमारा 5वां और अंतिम
महागुरु है आकाश। आकाश हमें बताता है विस्तार के बारे में। आकाश को देखते साथ ही हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे पंख बस फैल गए हैं और हम बस एक ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। लेकिन आकाश, ये महागुरु हमें ये भी बताता है कैसे हम अपने विस्तार को नियोजित रखें, कैसे हम आसमान में उड़ते वक्त घमंड को ना आने दें, कैसे हम नियोजित रहें और कैसे हम अपने उद्देश्य पे अड़िग रहें। क्योंकि जब विस्तार होता है तो उद्देश्य से भटकना या उद्देश्य का भटकाव होना निश्चित होता है। ये उन्हीं के लिए आसान है जो अपने फोकस को बनाए रखते हैं, तभी ये विस्तार उनके लिए एक पॉजिटिव फ्रूटफुल एनर्जी देगा। तो आपने देखा किस तरीके से ये पांचों प्रकृति के महागुरु कोई ना कोई संदेश हमें दे रहे हैं, कोई ना कोई बात हमें सिखा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि प्रकृति हमारी बेस्ट टीचर है, ये हमारा बेस्ट हीलर है। हमें ये बहुत कुछ सिखाता भी है, ये हमारी माँ है, ये हमारी रक्षक है। हमें अपनी प्रकृति से बहुत कुछ सीखना जरूरी है, क्योंकि ये हमें एक संयोजित, एक नियोजित जीवन जीना सिखाता है। ये हमें विस्तार और विकास का विज्ञान सिखाता है। ये हमें बताता है, नेचर हमें बताता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें चैलेंजेस का सामना करना है। तो किसी भी समस्या का समाधान अगर आप चाहते हैं तो अपने नेचर में जाइए, अपनी प्रकृति के इर्द गिर्द देखिए, सल्यूशन वहीं आपको बखूबी मिल जाएगा। तो अपने इन पांचों महागुरुओं को मनुष्य अपने सारे जीवन में नतमस्तक ही रहेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन पांचों महागुरुओं से कुछ न कुछ सीखते रहेंगे और अपने जीवन को विकास की ओर अग्रसर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।